Hi everybody and welcome to the channel. um, ओके पता है जैसे ही मैं स्विच ऑन करती हूँ ना कैमरा, मुझे ना अचानक से मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहती हूँ, लेकिन फिर मुझे आप लोगों की एनर्जी आने लगती है भयानक सर्च की तरह। तो मुझे वो अच्छा भी लगता है एंड मैं थोड़ी सी नर्वस भी हो जाती हूँ। वैसे आई एम ग्लैड दैट यू पीपल हैव जॉइंड एंड तो आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर होने वाली है कि आपके शत्रु जो हैं, ठीक है, मैं पहले उन्हें शत्रु नहीं कहती थी, बट शायद मैं आगे भी ना कहूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ क्योंकि आई थिंक अगर आप उन्हें इतना ज़्यादा नाम देते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं उन्हें काफ़ी इंपॉर्टेंस दे रहे होते अपने लाइफ में। पहले मैं ऐसा सोचती थी, सो मैं नहीं बोलती थी कुछ भी। लेकिन टेक्निकली तो वो आपके शत्रु ही हुए, राइट। आपके जो शत्रु हैं, जो आपके बिल्कुल भी अपने नहीं हैं, राइट, वो लोग आपके डिफेमेशन को डेफिनेटली आपको डिफेम कर रहे होंगे। तो वो बिना बात के करते हैं, उनका कोई लॉजिक नहीं होता है कि वो क्यों डिफेम कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहा है वो। क्योंकि बहुत से लोग ऐसी बातें करते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है वो, उसे क्या मिल रहा है ऐसा करके। हाँ, ये हमारी भावना हो सकती है, लेकिन इसका जवाब मिलेगा कि इसका जवाब कुछ नहीं मिलेगा। ये बस उनका अपना मतलब होता है। एंड इसी संसार में शायद स्वार्थ कहते हैं, जो उनमें कूट कूट के भरा हुआ रहता है। सो हमारे शत्रुओं से बचने के लिए जो सबसे अच्छा काम आपको करना चाहिए वो है कि आपको कट ऑफ कर लेना चाहिए खुद को। बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए उन लोगों के कोई भी एक्टिविटी में। बिकॉज़ अक्सर क्या होता है कि जब हम लोग डिफेम होते हैं, फिर हमें डिफेम करने की कोशिश की जाती है, तो हम लोग सीधे एक्शन लेने लगते हैं। यू नो कि आई शुड गो टू द पुलिस स्टेशन एंड कंप्लेन एंड दिस एंड दैट। बट आई पर्सनली बिलीव कि आपको कुछ करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। आपको बिल्कुल सबसे पहले तो अपनी एनर्जी कट ऑफ कर लेनी चाहिए उस पर्सन से, और उसे ऐसा हमेशा दिखाओ कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तुम दुनिया भर की गालियाँ दो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एंड आई एम टेलिंग यू, ये वाली चीज़ मेरे लाइफ में बहुत काम आती है, क्योंकि मैं हमेशा ये करती हूँ। मैं हमेशा ऐसे ही बोलती हूँ कि मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि तुम जितना भी बोल लो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। एंड केवल मैं बोलती नहीं हूँ, मुझे लिटरली नहीं पड़ता है। तो ये स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? ये स्ट्रेंथ आपके दिल से आती है। अगर आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से आती है, ठीक है, क्योंकि दिल तो ईश्वर से अब नेचुरली जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो आप अपनी एनर्जी एक्सचेंज मत करो उसके साथ, तू मैं मत लगो। वो उसके कर्म है, वो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। आप डिवाइन फ्लो में हो, दैट इज़ ग्रेट। भगवान आपको जैसा करने कहते हैं कि आप इससे कॉर्ड कट करो, उससे कॉर्ड कट करो, आप सब करते हो। आप बोलते हो भगवान मैं आपको समर्पित हूँ, मेरे जीवन को आपको जैसे चलाना है आप चलाओ। यू नो हम कहते हैं ऐसा। आपका धर्म बस उतना है, भगवान बाकी देख लेंगे। और जो लोग जो बोलते हैं ना, उन लोग का काम ही होता है, वो लोग उकसाते हैं, ठीक है, कि हम लोग अपनी एनर्जी लगाएं, उन पे अपना टाइम वेस्ट करें। लेकिन आप उन्हें लिटरली टर्म करो कि यू आर अ टाइम वेस्ट। मैं तुम्हें मैं तुम्हें टाइम नहीं दूंगी, बिकॉज यू आर वैल्यूइंग योर ओन एनर्जी, राइट। तो ये करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड आई पर्सनली बिलीव कि डिफेमेशन से अगर आपको डील करना है, तो आपको ये चीज़ करना है कि सबसे पहले अफेक्ट होना बंद हो जाना है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि अफेक्ट होना बंद हो जाना है इसका मतलब कि उनकी हरकतों से आपको बिल्कुल ही आंखें मोड़ लेनी है, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है ऐसा सोच लेना है, नहीं। सब कुछ देखते हुए आपको अपनी एनर्जी टेक इन कर लेनी है। मैं नहीं कहती हूँ कभी भी कि आप ध्यान ही मत दो कि आपके आसपास क्या हो रहा है, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। लेकिन आप अपनी एनर्जी जो है वो सब कुछ जानते बूझते आप विड्रॉ करो। दैट इज़ योर स्ट्रेंथ, दैट इज़ योर एक्शन, दैट इज़ योर कर्मा, ठीक है। दैट विल पे यू ऑफ। क्या करेंगे वो? डिफेम करेंगे, उनके डिफेमेशन की कोई हद नहीं है, ठीक है। तो उनके सज़ाओं की भी कोई हद नहीं होगी जब वक्त आएगा, क्योंकि आप तो सही रास्ते पर हो, वो लोग गलत कर रहे हैं ना। महाभारत में भी कृष्ण ने यही कहा था, सॉरी गीता में भी कृष्णा ने यही कहा था कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, तुम केवल अपने कर्म करो। तो आप जब ऐसे नेस्टी फिल्दी लोग आपको मिलते हैं ना, तब आप अपने और क्लोज आ जाते हो। क्यों? क्योंकि ये लोग हमेशा आपको मजबूर करते हैं जाने अनजाने से कि आप कुछ स्टैंड लो। तो आप ले लेते हो, और आप सही स्टैंड अगर ले लेते हो तो आप अपने और क्लोज आ जाते हो। फिर आप जीवन के सार सीखते हो। तो यही यूनिवर्स है, यही प्रकृति है, राइट। लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि
लेकिन आप फिर भी अगर जानना चाहते हैं कि उन नेस्टी लोगों के साथ फ़िज़िकल रियलिटी में क्या होने वाला है, तो हम इस रीडिंग के दौरान जानेंगे। तो नेचुरली मेरी बात तो सबको समझ में आ गया होगा कि आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं देखना है इस रीडिंग को। बस आप अपने कर्मों पे ध्यान दो, ठीक है? अपने कर्मों पे, दूसरों के कर्मों पे नहीं, ठीक है? और भगवान से प्रेयर्स आप करते रहो, जो भी करना चाहते हो, वहाँ कोई बंदिश नहीं है कि तुम ये प्रे कर सकते हो, तुम ये नहीं बोल सकते हो। आपके मन में जो कुछ भी है अच्छा बुरा, आप सब ईश्वर से शेयर कर सकते हो, ठीक है? एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी ऑडियंस की जो एनर्जी मुझे मिल रही है, जितना मैं देख पा रही हूँ, वो ये है कि आप लोग काफ़ी डिवाइन अलाइनमेंट में ऑलरेडी हो, क्योंकि आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर आप उस अलाइनमेंट में अपने आप ही आ गए। शायद आपने इतने प्रेयर्स किए, आपने भगवान को याद किया, तो आप अपने आप अलाइंड हो चुके हो, ठीक है? सो लेट्स सी कि आपको डिफेम करने के लिए उन लोगों को ईश्वर जो है वो क्या सज़ा देने वाले हैं, कर्मा क्या देने वाले हैं। इट इज़ नॉट अबाउट पनिशमेंट और इट इज़ नॉट अबाउट सज़ा, इट इज़ अबाउट कर्मा, ठीक है? आपने भी कुछ कर्म किए, उन्होंने भी कुछ कर्म किए हैं। उन्होंने ख़राब किए, आपने अगर अच्छे किए हैं तो आपको तो फेवर होगा ही, एंड उनको फेवर नहीं होगा ऑफ कोर्स। तो ये बहुत नेचुरल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली एनर्जी जो मुझे आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जो आ रहा है मुझे, वो ये है कि अपनी एनर्जी कट कर लो, अपनी एनर्जेटिक कॉर्ड्स कट कर लो। आप मेडिटेशन पे बैठो, आप ध्यान पे बैठो, आप तय कर लो कि ये लोग कुछ भी कह ले, मैं कुछ नहीं बोलूँगी या मैं कुछ नहीं रिएक्ट करूँगी। वो लोग आपको आपकी इज़्ज़त पे बोल सकते हैं, आपके रिस्पेक्ट पे बोल सकते हैं, आपके फैमिली पे बोल सकते हैं, आपके फ्रेंड्स पे बोल सकते हैं। आप तय कर लो कि ईश्वर पे भरोसा करके मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बस इतना। बस एक लाइन की बात है, ठीक है? तो उनको कैसे कर्म मिलने वाले हैं, तो सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है ना, मैं एक बार ना कुछ और कार्ड्स निकाल लेती हूँ। बैंड बजने वाली है इन लोगों की सच में। जैसे ही आप इनका दामन छोड़ेंगे, इनसे सारे कॉर्ड्स कट करेंगे, आपकी तो ग्रोथ होगी। यहाँ पर बहुत प्रत्यक्ष नज़र आ रहा है। और यहाँ मुझे दिख रहा है ना कि जैसे इन लोगों ने आपसे कहा है ना कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता, तो ये आपको ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करता है कि इतना कुछ करेंगे ये लोग, मतलब यू आर इनोसेंट। तो यहाँ पे मैं बता रही थी कि सबसे पहले तो इन्होंने आप लोगों को लाइक ऐसा फील करवाया है कि व्हाट, हमारा मतलब वो आपको बार बार बोल बोल के ना आपको परेशान करते हैं, आपको टॉन्ट करते हैं कि व्हाट, हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता, बिकॉज आप इनोसेंट हो, आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो। एंड ये आपकी सच्चाई है, ठीक है? आपकी कमज़ोरी नहीं है, ये आपकी सच्चाई है, दैट यू आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड। तो आपको लगता है कि यू नो ऐसा कैसे हो सकता है? आप उनकी बातें मान रहे हो, आप सच नहीं देख रहे हो कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है? आप उनकी बातें मान रहे हो, आप अपनी एनर्जी डिसिपेट कर रहे हो, आप उन लोगों पे अपनी एनर्जी डिसिपेट कर रहे हो। तो ये बहुत गलत है, ये मत करो। सबसे पहले तो आपको ये बोला जा रहा है। दूसरी बात, ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उन्हें सज़ा नहीं मिलेगी, उन्हें सज़ा बिल्कुल मिलेगी और उनकी सज़ा ऊपर कहीं तैयार है, ठीक है? तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि उनकी सज़ा उनको मिल सके, आप खुद को उससे डील करना बंद करो, आप उन लोगों से, ठीक है? क्योंकि अगर आपने कृष्णा की ये स्टोरी सुनी होगी तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आप अभी सुन लो। कृष्णा खाना खा रहे थे, ऐसा कहते हैं कि वो द्वारका में खाना खा रहे थे, ठीक है? उनकी जो वाइफ्स थी, 16,000 वाइफ्स जो थी, वो उन्हें खाना सर्व कर रही थी, ठीक है? मतलब वो तो हमेशा रहती ही थी, कृष्णा जब भी खाना खाते थे। तो अ, अचानक ना वो खा रहे थे और खाते खाते ना उठकर वो भागे। तो सब लोग को लगा भगवान, मतलब भगवान क्यों भाग रहे हैं, मतलब क्या हो गया ऐसा अचानक कि खाने से उठ के भाग रहे हैं? तो फिर वो भागते भागते गेट तक गए और फिर रुक गए और फिर वापस आके बैठ के खाने लग गए। तो रुक्मिणी जी पूछी, रुक्मिणी माता कि अरे क्या हो गया, आप ऐसे उठ के भागे क्यों और वापस भी आ गए? तो उन्होंने कहा कि अरे नहीं, मेरे एक भक्त ने मुझे बहुत दिल से पुकारा था कि हे भगवान जल्दी आओ, मैं मुसीबत में हूँ। तो फिर मैं भागा।
लेकिन उसके बाद जो उसे तंग कर रहा था ना, मेरे भक्त को जो आदमी तंग कर रहा था, उस आदमी ने उसे मारा और मेरे भक्त ने उसे पलट के मारा। तो जब मेरा भक्त मार ही रहा है तो मुझे जाने की क्या आवश्यकता है ना? जब उस वो बेबस था, वो जब वो बेसहारा था, ओके, जब वो बेबस था, जब वो बेसहारा था, तब उसने मुझे बुलाया एंड मैं गया। लेकिन मेरा भक्त इतना शक्तिशाली है जितना मैं हूँ। हम भगवान जो है वो हमें अपने इक्वल ओहदे पे रखते हैं। तो इसी तरीके से यूनिवर्स चलता है, राइट? तो उन्होंने कहा जब उसी ने कर्म कर लिए, उसी ने अपना उसने मुझ पे सरेंडर नहीं किया, उसने अपने से एक्शंस ले लिए, तो मैं नहीं जा सकता ना। पहले भगवान भाग के आ रहे थे मदद करने के लिए, लेकिन उसके बाद जब उस पर्सन ने खुद एक्शन ले लिया तो भगवान वापस आके अपने जगह पे बैठ गए, क्योंकि उन्हें यही वो समझे समझे क्या, यही नियम है कि चलो ठीक है, उसने अपने स्टैंड ले लिया तो मैं जाके अब क्या करूँगा। तो जब भी आप तय कर लो कि आप भगवान से न्याय चाहते हो या आप खुद न्याय करना चाहते हो, क्योंकि जब आप खुद न्याय करना शुरू करते हो तो फिर भगवान नहीं आते हैं, ठीक है? अम, क्योंकि आप भी उतने ही स्ट्रांग हो, आप उतने ही प्रिय हो भगवान के कि वो आपको खुद के बराबर मानते हैं, है कि नहीं? तो आप इसीलिए कहते हैं ना, भगवान को सरेंडर कर दो, सब चीज़ सही होगा, ठीक है? तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि आप जो हो ना, आप खुद तय मत करने लग जाओ कि उसके साथ क्या होगा और क्या नहीं होगा, ठीक है? आप बस भगवान को सरेंडर कर दो और फिर आप डिवाइन जस्टिस देखो, आपको ये यहाँ पे कृष्णा बोल रहा है, ठीक है? ये मुझे एक चीज़ रिफ्लेक्ट हुआ कि ये लोग बहुत बोलते हैं आपको कि व्हाट, बहुत नेस्टी एनर्जी है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। उसके बोलने से अगर आप जवाब देने लग जाओगे, आपने ये एक्शन ले लिया, जैसे उस भक्त ने मारना शुरू कर दिया उसे और अपनी अपनी रक्षा स्वयं करने लग गया वो, तो भगवान आके बैठ गए कि मेरा भक्त तो स्वयं की रक्षा कर ही रहा है, मैं क्या करूँ फिर? ऐसे ही होता है कि नहीं? वही अगर वो कुछ ना करता, केवल भगवान को याद करता, तो भगवान दौड़ के वहाँ पहुँच भी जाते एंड कुछ ना कुछ करके उसे बचा ही लेते, है कि नहीं? लेकिन उसने क्या किया? उसने तो खुद ही हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। तो भगवान भी बोले ठीक है, ठहर जाता हूँ, ठीक है? तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप जो हो वो एनर्जीज लगाना बंद करो उसके उस इंसान पर। वो चाहे कुछ भी बोले, वो चाहे बोले कि नहीं भगवान मेरी तरफ है, आप मत अफेक्ट हो। आप बोलो ठीक है, अपने मन में बोलो ठीक है तुम्हारी तरफ है, जाओ। बस कुछ भी करो लेकिन उससे अपनी एनर्जी कट ऑफ कर लो, ठीक है? क्योंकि आपको छलने के लिए ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं कि मैं क्लियरली यहाँ देख पा रही हूँ, ठीक है? और भले ही अंदर अंदर उनका विनाश चल रहा हो, लेकिन उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो बोलेंगे ही, क्योंकि कहते हैं ना, कुछ लोग बोलते नहीं, कुछ लोग भौंकते हैं, ठीक है? अभी उनकी स्थिति बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है? लेकिन आप देख सकते हो किंग ऑफ कप्स की जो का जो कार्ड होता है वहाँ किंग ऑफ कप्स है एंड यहाँ पानी है, ठीक है? तो यहाँ मुझे जो दिख रहा है इंट्यूटिवली वो ये है कि अभी वो अच्छे सिचुएशन में हैं क्योंकि वो अपने गुड कर्मा भोग रहे हैं, ठीक है? लेकिन बहुत जल्दी इसी पानी में वो डूबने वाले हैं, मतलब वो जहाँ हैं वहीं पर वो डूब जाने वाले हैं, ठीक है? तो आप जहाँ हो वहाँ के कर्मों का दायित्व आप खुद के कंधों पे लो, अपने कर्मों का दायित्व आप खुद के कंधों पे लो। आपका जितना धर्म है आप उतना करो, ठीक है? सो डिफेमेशन वो आपका कर रहे थे, लेकिन ऑनेस्टली डूबने वो वाले हैं क्योंकि वो डिफेम कर रहे हैं आपको। तो आप ये फ़र्क शायद भूल रहे हो, फ्रस्ट्रेशन में, उनके झूठी बातों में आप भी लड़ने चले जाते हो इस चक्कर में। सो मेडिटेशन यहाँ बहुत लैक कर रहा है, ठीक है? सो आप वो करो, ठीक है? हमको आई नो दैट क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऐसी ऐसी बातें बोलते होंगे कि आपको डर लगता होगा एंड कभी कभी आपको लगता होगा कि क्योंकि आप घबराए हुए हो, तो जाने अनजाने अगर आपसे कुछ हो भी जाता होगा तो आपको लगता होगा कि हाँ सच में इसकी बातें सच हो गई। लेकिन वो भगवान नहीं है ना, वो तो एक इंसान है, वो भी शैतान है, उसकी बातें सच कैसे हो सकती हैं? राइट, स्पेशली व्हेन यू आर सो इन लव विद द डिवाइन, ऐसा हो ही नहीं सकता है, इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन हम लोग इंसान हैं, हम छला जाते हैं और आपको इस छलावे में नहीं आना है, ठीक है? आपको डिफेम करने का एक तो मुझे दिखाई दे रहा है दैट उनकी जो प्रॉस्पेरिटी है ना, मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि वो लोग, जैसे आपके साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया है कि आपने अपनी
पसंदीदा चीज़ों को आप देखते रह गए, लेकिन वो उन्होंने कभी आप तक पहुँचने नहीं दिया उन चीज़ों को, तो वो भी डूबे रहेंगे एंड अपने ही कर्मों के जाल में डूब जाएंगे वो लोग, और उनकी चीज़ें उनकी होते हुए भी वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये मुझे एक कर्मा दिख रहा है, ठीक है। मुझे ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत क्लियरली दिख रहा है कि उनके लिए कर्मा ट्रैप बिछ चुका है, ठीक है। उन्हीं का कर्मा जो है वो ट्रैप बन के उनके लाइफ में बिछ चुका है ऑलरेडी, और बहुत ही ह्यूज स्केल पर, ठीक है। मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है कि आप अपनी एनर्जी बहुत डिसिपेट कर रहे हो, प्लीज़ करना बंद करो। वो चाहे कुछ भी बोल दे, आप अपने साथ हो, आपकी कृष्णा आपके साथ है, दैट इज़ अनफ। ओके, हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, एंड सबसे पहले कुछ भी हो जाए चुप रहना सीखो। आप क्यों चुप हो, बस मन में इतना ध्यान रखो कि मुझे चुप रहना है, मुझे इन लोगों से नहीं लगना है, मुझे अपनी एनर्जी इन लोग पे इन्वेस्ट नहीं करनी है। एंड आप खुद देखोगे कि आप जस्टिस होते हुए देखोगे अपने आप, ठीक है। आप चीज़ों को अपने आप ही देख पाओगे, फिर आपको रीडिंग्स देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेंगी, अपने आप चीज़ें कंफर्म होती रहेंगी आपकी आंखों के सामने, ठीक है। आप लोगों से बहुत लोग ऐसे हो ना जो चाहते हैं कि ये लोग ना मेरी अच्छी चीज़ों पे नज़र ना डालें, क्योंकि जब भी ये नज़र डालते हैं तो आपको लगता है जैसे कि चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। चीज़ें ख़राब इनकी नज़र डालने से नहीं होती है, चीज़ें ख़राब तब होती हैं जब आप अपने एनर्जी को उनसे शेयर करते हो, आप अपने कॉर्ड्स नहीं कट करते उनसे, तब चीज़ें ख़राब होती हैं, ठीक है। वो चाहे आपके साथ लाख बुरा करे, आपको बदनाम करे, आपको जो कुछ भी करे, लेकिन आपको अपनी एनर्जी उनसे शेयर नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि आप भगवान पे, आई थिंक आप लोगों में ना बहुत स्ट्रॉन्ग लैक ऑफ फोकस है, ठीक है। एंड एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने आपको हर्ट कराया ना, तो उस पर्टिकुलर पर्सन से अपने कॉर्ड्स कट करो। क्योंकि क्या होता है ना कि किसी ने हमें तंग किया तो हम सबसे चिड़चिड़े हो जाते हैं, सबकी हर बात से चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो आपकी प्रॉब्लम कहाँ है, आप अपने रूट्स पे जाओ, ठीक है। आप वहाँ से कट कर लोगे अपनी प्रॉब्लम्स को, तो फिर फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ पर्सन वन एंड देर इज़ अ पर्सन टू, दोनों ने आपको इक्वली परेशान किया है, ठीक है। लेकिन पर्सन वन जो है उसके वूंड्स आपने हील कर लिए हैं, लेकिन पर्सन टू जो है वो आपको बार बार ट्रिगर करता है, क्योंकि अभी भी उसके एनर्जेटिक कॉर्ड्स आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप पर्सन वन के भी वो बुरे दिन याद करते हो, एंड वो आप पर्सन वन पे खामखा चलाते रहते हो, जबकि पर्सन वन इज़ एक्चुअली नॉट टेक्निकली कनेक्टेड टू यू। तो आप जाने अनजाने पर्सन वन से भी कॉर्ड्स जोड़ ले रहे हो। तो कहीं ना कहीं आई कैन सेंस दैट आप बहुत ज़्यादा परेशान हो किसी एक पर्सन की वजह से, एंड आप बाकी सारे लोगों को उसी तरीके से देख देख के परेशान हो रहे हो, ठीक है। इसने शायद पूरे पब्लिक के सामने आपको बहुत ज़्यादा जलील किया है, ठीक है। सो आप बहुत टेंशन में हो, बहुत स्ट्रेस में हो कि मुझे डिफेम किया इसने, तो आपके अंदर में गुस्सा भर रहा है, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन भर रहा है, आपको बोला जा रहा है वही तो कंट्रोल करना है, दैट इज़ योर टास्क, ओके। वही पर तो आपको अफेक्टेड नहीं होना है। ऐसी कौन सी डिफेमेशन है जो भगवान हैंडल नहीं कर सकते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर सरेंडरिंग टू हिम, ठीक है। ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आप क्या कर रहे हो ना, आप इन लोग से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हो, जो कि बहुत बड़ी गलती है आपकी, आप करना बंद करो। इनसे बातें क्यों कर रहे हो, भगवान है जो आप इनसे बातें कर रहे हो, ये तो सही गलत कुछ भी बोल के आपको भ्रमित कर देंगे। आप सच की ओर रुख करो ना, ठीक है। और अगर आपको किसी प्रकार का गिल्ट है कि यू नो शायद मैंने ही कुछ किया होगा तब मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ वो हुआ, ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके, कुछ किया होगा, पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप इसके लिए अपने पूरी जीवन को दांव पे नहीं लगा सकते हो, ठीक है। आपको अपने जीवन को संभालना है अब, ठीक है। और हो सकता है कोई आपको छल भी रहा हो, आपको वो जान जान के आपके एक छोटे से थॉट को प्रोवोक कर रहा हो, ऐसे भी लोग करते हैं, ठीक है। वो जान के आपको परेशान करते हैं। तो आपको अपना साथ नहीं छोड़ना है, कृष्णा हर सिचुएशन में ये बोलते हैं, अपना साथ मत छोड़ो, ठीक है। आप में से बहुत लोग हो जो चाहते हैं कि ये पर्सन जो है वो मेरी सक्सेस ना देखे, क्योंकि जब भी वो मेरी सक्सेस देखता है नज़र लग जाती है। ये आपका केवल थॉट प्रोसेस है। देखा, आपका थॉट सिस्टम जो है ना, आपका थिंकिंग सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुका है, बिकॉज आप ऐसे गंदे लोगों के
सानिध्य में रह चुके हो और आप उनसे बार बार वो लोग उकसाते हैं और आप उकस जाते हो, उसक जाते हो, तो आपको ये नहीं करना है। ठीक है, जैसे कुछ गंदा बोल दिया या आपको कनेक्शन फील होने लग गया उनसे, तो क्यों कनेक्शन फील हो रहा है? क्योंकि आपके कॉर्ड्स जुड़े हुए हो उस पर्सन से। ठीक है, आपने जितना कम्युनिकेशन किया उतना कॉर्ड जुड़ा हुआ है आपका, और आपको उसको एक्टिवली कट करना है। ठीक है, याद रखना, यू हैव टू क्लेम योर पावर बैक। ओके, तो भगवान आपको कह रहे हैं कि टेंशन मत लो, वैसे भी वो तुम्हारी सक्सेस नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो आपके ऐसा नहीं है कि नज़र लग जाएगी या कुछ ऐसा होगा, लेकिन हाँ, क्योंकि आप चाहते हो और मुझे दिख रहा है डिवाइन जस्टिस भी ये कहता है कि वो आपको देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपको उसकी एनर्जी इतनी नापसंद है कि आप चाहते ही नहीं हो कि ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द रहे। तो भगवान आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि वो आप उस पर्सन को आपकी लाइफ से दूर लेके जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप ना गुस्सा किसी और पर हो, नुकसान किसी और ने किया है आपका और आप किसी और को ब्लेम कर रहे हो, तो इसलिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तो आपको पहले ये देखना है कि मुझे प्रॉब्लम किससे है, यू हैव टू स्टिक देयर फर्स्ट। ओके, हीलिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग ज़रूरत है आप लोगों को। और देखो, आपको डिफेम करने के लिए ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर कोई किसी को डिफेम करने की कोशिश करता है तो उसको क्या कर्मा मिलता है? उसको यही कर्मा मिलता है कि वो खुद डिफेम हो जाता है। और यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। ये इंसान ऐसी ऐसी हरकतें खुद करेगा ना कि इसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। ये छुपाने की कोशिश कर रहा है अपनी सच्चाई, ये तक सबको दिखने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव पावर्स नज़र आ रहे हैं। एंड यहाँ पे इंट्यूटिव पावर्स दिखा रहा है वो क्षमता कि सबको ही वो चीज़ देख पाएंगे। ठीक है, वो सब देखेंगे कि आप तो बिल्कुल चुप हो, लेकिन ये बोले जा रहा है, ये बोले जा रहा है, ये बोले जा रहा है, तो आप चुप हो जाओगे, शांति बनाओगे, तभी तो जाकर लोग उसकी सच्चाई देख पाएंगे ना। तो यू हैव टू गो इन दैट मेडिटेटिव स्टेट, सेव योर एनर्जी। ठीक है, और पता करो कि आप परेशान किस इंसान की वजह से हो। ठीक है, उस इंसान से कॉर्ड कट करो, तब आपके लाइफ में शांति आएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा कोई एक्स है, मुझे वो टॉक्सिक था। ठीक है, और मैं सोच रही हूँ कि यू नो व्हाट, मेरे जो एक फैमिली मेम्बर है वो टॉक्सिक है, हो सकता है वो भी टॉक्सिक हो, लेकिन अभी करेंटली प्रॉब्लम किसके वजह से मुझे हो रही है, किसकी एनर्जीज मुझे अफेक्ट कर रही है? मेरे एक्स की। तो मैं अपने एक्स की एनर्जीज़ को कट ऑफ करूँगी, ना कि मैं उस टॉक्सिक फैमिली मेम्बर की ओर ध्यान दूँगी। तो अपने आप ही टॉक्सिक फैमिली मेम्बर से मेरा ध्यान हट जाएगा, क्योंकि मुझे जो परेशान कर रहा था वो तो मैंने कट ऑफ कर दिया उसे, है कि नहीं? और सबसे पहला मुझे जो दिख रहा है कि इनके लाइफ में सनराइज़ कभी नहीं होगा। ठीक है, केवल ज़िल्लत मिलेगी इन्हें। ठीक है, वो चाहेगा भी ना कुछ अच्छा करना तो उसे रिज़ल्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि आपके साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया है। ठीक है, जैसे ये लोग कहते होंगे ना कि यू नो व्हाट, भगवान की तो मैंने पूजा कर ली तो मेरे पाप धुल गए, ऐसे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपकी गट भी कहती होगी कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भगवान इन लोगों का साथ दे। वो सच है, उन्होंने कभी सच्चे दिल से पूजा नहीं की, क्योंकि अगर सच्चे दिल से पूजा की होती तो आपको दिखता वो चीज़, क्योंकि आपका दिल सच्चा है। ठीक है, और एक दिल को तो समझ ही सकता है, राइट? तो उससे ज़बरदस्ती हमें सिखाया ही जाता है कि ज़बरदस्ती किसी को भी अच्छा बोलो, लेकिन ऐसा करना हमारे लिए खुद के लिए घातक होता है। कभी कभी ये हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म होता है, क्योंकि हमें किसी टॉक्सिक इंसान के साथ रहना होता है, लेकिन सच तो ये नहीं है ना। ठीक है, ये इंसान चाहेगा भी ना तो भी इसे सूरज नहीं दिखने वाला है। ये कुछ अच्छी चीज़ें करना भी चाहेगा तो वो अच्छी चीज़ें कर नहीं पाएगा। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। इतना डर घेर लेगा ना इसको, कुछ लोग यहाँ पे लिटरली मेंटली अनस्टेबल हो जाएंगे, तो फिर उनके आसपास भी उन्हीं के प्रकार के लोग हैं, तो वो उन्हें शायद पागल कहे, डेरोगेटरी टर्म्स यूज़ करे, उनको डिफेम करना स्टार्ट कर दे। यू नो व्हाट, बहुत ही डाउन किस्म के सोसाइटीज़ में, डाउन मेंटालिटी के सोसाइटीज़ में ऐसे ही होता है, वेर यू नो उनके लिए किसी का मेंटली अनस्टेबल होना
इज़ इक्विवेलेंट टू डिफेमेशन। एंड इसीलिए इस पर्सन ने आपको मेंटली अनस्टेबल करने की कोशिश की, क्योंकि इसके मेंटालिटी जहाँ से ये आता है, डिफेमेशन इसके लिए वही है। और जब ये इसके साथ खुद होगा तो बहुत ही ज़्यादा जस्टिस होने वाला है। मुझे दिख रहा है विद इन 8 मंथ्स, ठीक है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, विद इन 6 to 8 मंथ्स आपको ये चीज़ दिखने लग जाएगा, ठीक है। लेकिन साथ साथ में, एंड आई थिंक 2 hours, 2 weeks, 2 months बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद एनर्जी एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। हम्म तो ये पर्सन जो आपको डिफेम करने की कोशिश कर रहा है ना, वो लाख कोशिश कर ले लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। एंड आपने जो भी प्रेयर्स किए हैं, कृष्णा ने सब सुने हैं, आपके दिल की पेन्स जो है उन्होंने सब सुने हैं। एंड बस वो चाहते हैं आपको, वो आपको गाइड ही करना चाहते हैं इस वीडियो के थ्रू, कि तुम अपनी एनर्जी उन लोगों पे लगाना बंद कर दो, उन लोगों पे रिएक्ट करना बंद कर दो, ठीक है। उन्होंने तुम्हारे साथ ब्लैक मैजिक किया, उन्होंने तुम्हें फिज़िकली हैरास किया, एनर्जेटिकली हैरास किया, तुम्हारे भीतर गंदी गंदी एनर्जी सेंड की, जो भी तंत्र मंत्र किए। आई नो दीज थिंग्स आर वेरी नेस्टी, लेकिन आप इसको एक मौका की तरह देखो कि आप खुद के और ईश्वर के कितने क्लोज आ गए हो, ठीक है। सो यू हैव टू सी द हाफ कप फुल rather than seeing the half cup empty, ओके। तो ये आपकी पावर बनेगी, आपकी स्ट्रेंथ बनेगी, और ये आपका कर्तव्य है, ये आपका धर्म और कर्म है, ठीक है, जो आपको भी करना है खुद के प्रति। और अगर आपको मन में अगेन कोई गिल्ट है, क्योंकि गिल्ट के, तो देखते हैं कि और कृष्णा क्या बताना चाहते हैं आपको इस के बारे में, ठीक है। हम्म हम्म देखिए, आप सोचते होंगे कि इन लोगों को क्या इंटरेस्ट है आपको डिफेम करने में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन लोगों का इंटरेस्ट आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि उनको क्या इंटरेस्ट है आपको डिफेम करने में। आपका कर्तव्य बस इतना है कि इनके चिकनी चुपड़ी बातों में आप बिल्कुल ना आए, खुद को बिल्कुल कट ऑफ कर ले, ठीक है। हीलिंग हैज़ बीन गिवन टू यू, आई कैन क्लियरली सी, ठीक है। आप अपने पाथ पर हो एंड आप बिल्कुल सेफ हो, इज़ वॉट आई कैन सी। क्योंकि अगर किसी ने आपको मृत्यु का भय दिया है, या फिर कहा है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम मर जाओगे, या फिर आपको ऐसा फील भी होता है, तो आपको गलत फील होता है, ठीक है। एंड आई डोंट नो इन लोगों ने आपके एनर्जीज़ को कैसे मैनिपुलेट किया है कि यू आर कन्विंस्ड दैट यू नो व्हाट आई कैन गेट आई कैन नॉट आई कैन डाई एनी टाइम सून, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि उल्टा बहुत अबंडेंट होने वाले हो, ठीक है। एंड आई थिंक आप लोगों ने तय कर ही लिया है कि इन लोगों को अब कट कर देना है अपने लाइफ से। इन लोगों पे लॉजिक मत ढूंढो, ये कह रहे कृष्णा, ठीक है। आप लोगों के साथ इन लोगों ने जो भी किया है ना, तो अगर जो भी प्रॉस्पेरिटी आप इनकी देखते हो ना, ये सब छिन जाएगी इनकी, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है, इन लोगों ने बहुत पोर्ट्रे किया है कि यू नो व्हाट, मेरे पास इतना धन है, कभी ख़त्म नहीं होगा मेरी प्रॉस्पेरिटी। और ये लोग अभी करेंटली ज़्यादा इतना इसीलिए शो कर रहे हैं क्योंकि इनको भी पता है कि वो ख़तरे में है, तो वो ज़्यादा शो करके अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इनकी बातों पे बिल्कुल लाए, जो भी सिचुएशन है आपको बहुत उल्टी दिख रही है तो भी चिल रहो, ठीक है। गॉड इज़ विथ यू, ही हैज़ हर्ड एवरीथिंग दैट यू हैव सेड। इनका लाइफ लिविंग हेल होने वाला है, एंड बदनामी तो इतनी इतनी इतनी, एंड बदनामी भी नहीं ना, उनको ऐसा फील होगा कि उनकी बदनामी हो रही है, भले ही उनकी बदनामी नहीं हो रही होगी, ठीक है। इनकी इज्जत ही नहीं है, बदनामी क्या होगी।
कि नहीं? क्योंकि तो खोखले दिखाई दे रहे हैं पूरे। इन्होंने ना आपका सबके सामने मजाक बनाने की कोशिश की है, तो आप गुस्सा मत होना, आप बिल्कुल गुस्सा मत होना, ठीक है? आप अपने पाथ पर ध्यान दो कि आपको कहाँ जाना है। कृष्णा कह रहे अपने पाथ से मत भटकना, ठीक है? एक पल के लिए भी नहीं। आप कृष्णा से प्रे कर सकते हो डायरेक्ट कि मेरे कॉर्ड्स इसे कट कर दो, वो कर देंगे, ठीक है? प्रे करने के बाद ट्रस्ट भी तो करना पड़ता है ना। आपके लिए मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए नज़र आ रही हैं, ठीक है? बहुत स्ट्रॉन्ग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, तो आप उन पे फोकस करो। इनका ना नया सुबह नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं। सो ये था, आप वो डिफेम करने के लिए उनकी सज़ा, उनका कर्म। और आप बिल्कुल सेफ़ हो, आपके लिए चीज़ें मूव कर रही हैं, ठीक है? आपके फेवर में चीज़ें हो रही हैं, भले आपको भी दिख नहीं रही हों। लेकिन आप जितने शांत रहोगे, आप जितना खुद पे कंसंट्रेट करोगे, उतना ज़्यादा आपको चीज़ें दिखने लगेंगी, ठीक है? देयर इज़ नथिंग जो कि आपको नहीं पता है। कृष्णा ये कह रहे हैं, एवरी विजडम इज़ विद इन यू, यू हैव टू जस्ट टैप इन। आप निकल सकते हो इस सिचुएशन से, थोड़ी मेहनत कर लो, ठीक है? एंजल्स ये कह रहे हैं थोड़ी मेहनत कर लो, ईश्वर आपके साथ है। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग एंड आई होप दैट आपको समझ में आया होगा कि उनको डिफेम करने का क्या कर्मा मिलने वाला है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।